2024 इंडिया में न्यू कार लॉन्च के लिए अब तक एक एक्साइटिंग ईयर रहा है। इस साल की शुरुआत जनवरी में Hyundai Creta फेसलिफ्ट और ऑल न्यू टाटा पंच .EV के साथ हुई, जबकि लेटेस्ट कार लॉन्चिंग न्यू जनरेशन मारुति स्विफ्ट रही। नए मैन्युफैक्चरर्स की रेस में शामिल होने के साथ मार्केट अब और भी गर्म होने के लिए रेडी है। मारुति से लेकर के महिंद्रा तक कई मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में पेट्रोल, डीजल और EV SUV लॉन्च करने की प्लानिंग में है। तो हम आज 2024 और 2025 में लॉन्च होने वाली 5 मोस्ट अवेटेड कार लॉन्चेस की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में मोस्ट अवेटेड SUV मानी जा रही है महिंद्रा थार आमडा, पॉपुलरली थार 5 डोर के नाम से जानी जाने वाली ये SUV थार 3 डोर का लंबा और ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन है। 2022 से ही इस SUV को इंडिया में कईयों बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। अब जब हम इसके लॉन्च के करीब है, इसलिए अपने पास इस SUV के सभी पॉसिबल स्पेसिफिकेशन मौजूद है। नए मॉडल से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस बात की इंफॉर्मेशन मौजूद है। डिजाइन के मामले में न्यू थार आमडा 3 डोर मॉडल जैसे ही होगी, सिवाय एक्स्ट्रा डोर्स के। SUV में बम्पर, ग्रिल, अलॉय व्हील और न्यू LED टेल लैंप में माइनर चेंजेस होने वाले हैं, ताकि SUV के दमदार अपील को बढ़ाया जा सके। व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर, थार 5 डोर में ज्यादा प्रैक्टिकल और फंक्शनल कैबिन होने की उम्मीद है। कुछ नए फीचर्स में एक बड़ा सनरूफ, एड्रेनो X के साथ एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल हो सकता है। न्यू थार आमडा अपनी पावर ट्रेन यूनिट स्कॉर्पियो एन से उधार लेगी, और इस बारे में मैंने रिसेंट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। वहां पर इसके पावर ट्रेन्स, लॉन्च डेट और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग को लेकर भी हमने बात की है। इस लिस्ट में अगली कार टाटा कर्व है। इस अपकमिंग कूप SUV ने तब से ही हमारा अटेंशन ग्रैब किया है, जब से इसे 2022 में एक प्राइवेट फंक्शन में पहली बार शोकेस किया गया था। लंबे समय बाद ब्रांड की पहली ऑल न्यू SUV न्यू कर्व मिड साइज SUV सेगमेंट में पॉपुलर Hyundai Creta को टक्कर देगी। और लार्जर नेक्सॉन इन मैनी वेज, आने वाली कर्व में एक फैमिलियर एक्सटीरियर डिजाइन मिलता है। एट द फ्रंट इसमें एक कनेक्टेड LED DRL और एक वर्टिकल स्टैक्ड स्पिल्ट LED हेडलाइट के साथ सिग्नेचर टाटा फेस मिलता है। बाहर की तरफ नए एलिमेंट्स में एक बड़ा 18 इंच का अलॉय व्हील, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल और एक कनेक्टेड LED टेल लैंप्स के साथ एक ट्विन स्पॉइलर सेटअप मिलता है। मूविंग इनसाइड, कर्व में नेक्सॉन के जैसा इंटीरियर होगा, जिसमें न्यू 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम रहने वाला है। मॉडल के नए फीचर्स में एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ADAS शामिल हो सकते हैं। न्यू टाटा कर्व का इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिफाइड वर्जन उतारा जाएगा और ये टाटा की नेक्स्ट जेन 2 EV आर्किटेक्चर पर बनी होगी। न्यू मॉडल अपने फ्रंट एक्सेल मोटर से अराउंड 140 bhp प्रोड्यूस करेगा। हालांकि टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी कम है, लेकिन 45 to 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक आने की उम्मीद है, जो अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। न्यू मॉडल को 2024 के फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च किया जाएगा और इसकी प्राइसिंग 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। लिस्ट में अगली और सबसे पॉपुलर SUV फोर्ड एंडेवर है। इस SUV की जल्द ही एवरेस्ट के तौर पर इंडिया में वापसी की उम्मीद है। हालांकि एवरेस्ट नेम प्लेट ग्लोबल वर्जन के लिए यूज किया जाता है, इंडिया में ये एंडेवर नेम प्लेट के साथ ही फॉर श्योर लॉन्च होगी। इस SUV ने इंडिया में अपनी एक अलग कल्ट फॉलोइंग बनाई है। एट प्रेजेंट अपने 3rd जनरेशन मॉडल में नए अपडेटेड डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन ऑप्शन मिलने वाले हैं। न्यू फोर्ड एंडेवर एक्सटीरियर वाइज मस्क्यूलर SUV वाला लुक देती है। इसका फ्रंट डिजाइन ग्लोबल फोर्ड मॉडल से काफी इंस्पायर्ड है और इसमें C टाइप LED DRL के साथ नए LED हेडलैम्प है। इंटीरियर में प्रीमियम लेदर फिनिश है, साथ ही मेन फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 इंच टैबलेट लाइक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम और बहुत कुछ शामिल है। सेफ्टी फीचर्स में 9 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ESP और लेवल 2 ADAS मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशन, अपकमिंग फोर्ड एंडेवर का एवरेस्ट में 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन और 3 लीटर V6 डीजल इंजन दिया जाएगा। गियर बॉक्स ऑप्शन में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल सकता है। मेरा मानना है कि इसे CBU मॉडल के तौर पर इंडिया लाया जाएगा और प्रोबेबली मैंने जो आपको पावर ट्रेन बताए हैं उनमें भी चेंजेस हो सकते हैं। वैसे न्यू एंडेवर को 2024 की एंडिंग में 50 लाख से 60 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग के बीच लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में मोस्ट एंटिसिपेटेड SUV में मारुति EVX भी आती है। इसको हमने सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में देखा था।
ये नई कार मारुति की तरफ से इंडिया के लिए प्रोजेक्टेड 6 ईवी में से एक होगी। एट द फ्रंट कार में वाई-शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स और एक बड़े बम्पर के साथ मस्कुलर फेस मिलता है। साइड प्रोफाइल में न्यू रेक्टेंगुलर व्हील्स और बाहर निकले हुए फेंडर कार को मच नीडेड एसयूवी अपील देते हैं। एट द रियर स्कल्प्टेड बूट लीड और स्किड प्लेट के साथ डुअल रियर स्पॉइलर कार को कंप्लीट लुक देते हैं। हालांकि इस मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन मारुति EVX में रिसाइकिल किए गए मटेरियल से बना प्रीमियम इंटीरियर होगा। डुअल फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले के साथ डैशबोर्ड के लिए नया लेआउट मिलने वाला है। स्पाई शॉट्स में एक नया डी कट स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव सिलेक्टर के लिए एक रोटरी नॉब और एक फिक्स्ड आर्मरेस्ट दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा नए मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, HUD और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाएगा। नए मॉडल में सबसे बड़ा चेंज लेवल 2 ADAS स्वीट होगा, जो मारुति कार हिस्ट्री में पहली बार होगा। पावरट्रेन के मामले में मारुति ने कोई डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन मैन्युफैक्चरर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के लिए रेटेड 60 kWh बैटरी पैक तो देगा ही। और नए मॉडल को 2024 के एंड में लॉन्च करने की प्लानिंग थी। अब इसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। ये नई एसयूवी 2025 की स्टार्टिंग में 20 से 25 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग में लॉन्च होंगी। इस लिस्ट में आखिरी एसयूवी रेनो डस्टर रहने वाली है, जिसका कमबैक 2025 में हो सकता है। इसका नया मॉडल 5 और 7 सीटर दोनों वर्जन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा को टक्कर देने वाली ये नई मॉडल दमदार एक्सटीरियर डिजाइन के साथ आने वाली है। एसयूवी के फ्रंट प्रोफाइल पे वाई-शेप्ड LED DRLs, बड़े एयर डैम और एक फ्लैट ग्रिल के साथ मस्कुलर बोनेट है। साइड प्रोफाइल में 17 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स के साथ साथ चारों तरफ चंकी प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है। नए डस्टर के दूसरे डिटेल्स में रैप अराउंड H-शेप्ड LED टेल लैंप, रूफ रेल्स, एक्सटेंडेड स्पॉइलर और पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल शामिल है। ऑन द इनसाइड न्यू डस्टर 10.1 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आएगा। दूसरे नए इक्विपमेंट्स में 360 डिग्री कैमरा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल मिलेगा। ग्लोबली न्यू रेनो डस्टर 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन इंडिया के लिए हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 168 bhp प्रोड्यूस करेगा और ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आ सकता है। 2024 रेनो डस्टर के दिवाली 2025 तक इंडिया आने की उम्मीद है और नए डस्टर की प्राइसिंग 12 लाख से 20 लाख ऑन रोड हो सकती है। ये गाड़ियाँ जब भी इंडिया में लॉन्च होगी तब किसी न किसी मार्केट डोमिनेटर को एक नया राइवल मिलेगा और पोटेंशियल बायर को एक नया ऑप्शन भी। वैसे आप बताओ, इनमें से आप कौन सी एसयूवी के लॉन्च को लेकर एक्साइटेड हो? मेरा जहाँ तक सवाल है तो मैं पर्सनली थार आमडा और एंडेवर का वेट कर रहा हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।